और अब देखना है उनके माध्यम से किकअप निश्चित हो चुकी है और इस तरह से सेकंड सेमीफाइनल यहाँ स्टार्ट हो चुका है और पहले हाफ में देखना पड़ेगा किस तरीके का योगदान होगा। आज 2-3 बदलाव देखने को मिला है J5 से, जहां 4 नंबर में जिस खिलाड़ी ने अभिज्ञान को रखा है हाफ लाइन से मोहनलाल उर्फ लालू, और बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं और इन सभी स्टार खिलाड़ियों के आने से निश्चित रूप से J5 देवघर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता हुआ। संथाल परगना पुलिस टीम दुमका के जितने जवान हैं, जो टीम के प्लेयर्स हैं, आप लोगों को जो कमान दिया गया है कृपया करके आप लोग रेडी रहेंगे। हाफ टाइम के समय में आप लोग को भी अपना ड्यूटी निभाना है। सेकंड बॉल देने की कोशिश करेंगे। एक जगह आप लोग बॉल नहीं रखेंगे। बॉल बॉयज कृपया करके अपने हाथ में गेंद को रखें। खेरा वाला अभी तक में ओल्ड मलदा की टीम सबसे साफ सुथरा खेलने वाले टीम में अभी तक इस समय एक अलग पहचान बनाया हुआ है। शहीद अमरजीत बलिहार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में जिस तरह से अभी तक सभी टीमों का योगदान रहा है, शुरुआती दिन से प्रत्येक टीम बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है और इस बार देखना है खतरनाक खिलाड़ी रफाल सोरेन। फर्स्ट टाइम शॉट लिया जरूर, लेकिन शॉट उतना ज्यादा ताकत नहीं होने की वजह से आसानी से गेंद गोलकीपर के लिए चली गई और बड़ा सोरेन टीम के कैप्टन मानल गिल बलराम मंडी फुल बैक पोजीशन से अच्छा काम किया है। बलराम और साहू बास्की जर्सी नंबर 2 में मल्ला की तरफ से बॉल जीतने के लिए दो खिलाड़ी आपस में जीतते हुए। अब देखना है यहाँ से मोहनलाल ने गेंद को आगे खेल दिया। आज 14 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी फास्ट एल्बे में उतारा है पुलिन के रूप में। अनुभवी खिलाड़ी हैं टीम के लिए स्कोर दागने के लिए। जब उनको फिनिशिंग एरिया में अगर सही पास मिलेगी तो ये खिलाड़ी गोल दागने के लिए निश्चित रूप से परफेक्ट साबित हो सकता है। लेकिन अभी तक की बात करें, दोनों टीम ने ज्यादातर
उतने नजदीकी अवसर बनाया नहीं है जिस चीज की अपेक्षा की जाती है। सेमीफाइनल हमेशा से ही बहुत ही तेज फुटबॉल खेल के ले जाने जाते हैं, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन अभी तक दोनों टीम अपने खेल को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लय में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से दोनों टीम ने जमीनी पासेस के द्वारा तालमेल बनाने का प्रयास किया है, अभी तक उसमें उतना असरदार, उतना प्रभावी नजर नहीं आया है। हालांकि एक खिलाड़ी टेक्निकल मंच के ठीक सामने में चोटिल होते हुए, संभवतः वहां बंगाल के खिलाड़ी को चोट लगी है। और मैं तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा, आज इस टूर्नामेंट में आज के फाइनल के जो चैंपियन होंगे, चैंपियन प्राइज के तौर पर 75,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान में रहने वाले टीम रनर अप प्राइज 50,000। और इस टूर्नामेंट में जो एंट्री फी सबसे कम रखा गया था, 2500 मात्र एंट्री फी रखा गया था। और एंट्री फी रखने का भी एक वजह यह था क्योंकि अगर कोई भी टूर्नामेंट में अगर हम लोग बिना एंट्री फी किसी को टीम अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे में कोई टीम हम लोग को धोखा भी दे सकता है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दुमका पुलिस ने, ऑर्गेनाइजर कमेटी ने पूरी तरह से पहले ही रणनीति बनाया और एंट्री फी के तौर पे 2500 मात्र रखा गया। और इस वजह से बेहतरीन टीमों का यहाँ आना, बहुत टीमों में मारामारी हुआ था क्योंकि बहुत टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अप्लाई भी किए थे, लेकिन हम लोग को तो 16 टीम को ही सिलेक्ट करना है। और जिन टीमों को मौका नहीं मिला उन लोगों के पास से भी हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि 16 टीम से ज्यादा तो हम लोग रख नहीं सकते। और इस बीच लंबा शॉट लगाया था, लेकिन सूरज किस्कू के सुरक्षित ग्लव्स में। अब जोसेफ फर्स्ट हैंड शॉट, नरेश और जोसेफ के बीच अच्छा तालमेल। और इस बार हाफ लाइन में आए हुए मोहनलाल के पास दोनों टीम इस समय काफी संभल कर खेल रहे हैं। वो जानते हैं मिडिल में ही ज्यादातर बॉल को रखा है और उतना करीबी अवसर मिला भी नहीं है प्ले को बनाने की कोशिश। और ये रणनीति कभी ना कहीं दोनों टीम के लिए फायदेमंद होने वाला नहीं है, वो जानते हैं। नुकु मालदा का ना पार नुकु ये बहुटा तो बेहतर मालदा नुकु ऑल का नुकु ये ससंगदा है नहीं सेकंड वाला फर्स्ट कोई ना मने 8 नंबर जर्सी पहने हुए मोनोग्राम गल के दाकू गाती का प्रदर्शन भी बहुत ही अच्छा रहा है शुरुआती दिन से। मनोराम और 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस राउंड में।
जबकि टीम के कैप्टन सुकुमार हांसदा 11 नंबर में, जो कि बारिया को टुके को सुकुमार का हेडर राजकुमार तो सेंटर स्पॉट में गया रेसिन बनाया ना टीम को ये को नीम बगल और अब जिस तरह से यहाँ 14 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सुमेंदु करमदुई इस तरह से वो लगे हुए हैं, जहाँ 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को मौका ही नहीं दिया है। हालांकि वहाँ नियंत्रण में नहीं रहे, वहाँ इन मौके पर खिलाड़ी गिर गए जिस तरह से एंगल को क्रिएट किया था आक्रमणकारी खिलाड़ी। हल्का बाहर तो बता ना itu tuh Raisir mina boleh Chopra Star is by Salula hat-trick down in the direct kan kan dumkar raw ni hat-trick juga yaar ye prak na pacha Anil Raja ka ko bina bilang dumkar ha first second ko pranam ko 2 lakh ले लाख गाड़ी तगड़ा को गति अनिल तो वाह है कि ना लोटा तो को उनको बिलो को गेम मत गति ना ये ना को नुको गेम मत गति कर मालदा हां बोली तो उड़ीसा में मत Mito bahasa bahasa na tiru. Adi sapa ko Bahasa. Malda ko kami gi ne kan takwa ne kama ba uran ka horo ro phata ja और बचे 400 टका 600 टका ऑर्डर को कमाने को 2025 Balon bola perang. Balon. Ba moy te do bai sa moy te do ba ku shot ba Moy ya. ba uta je shot kha cara mam silakan tuh betul. Mau jatah lagi tawa aku ada cekak dia bako ko dale kana bol Itu marda man sana. bolta la ay madha ko shot kita bangal ko Haftan ko. awli mo gi param sana Waldo kita bahasa masak. बाइक ना गोलम्बा बाइक ना एक को का चला गुजरात हां ओला मेरे है रंग तो ओला मेरे रंग करम कम ना चाहिए शाहबाज की ने अच्छा पास बढ़ाया है। ये मतलब से घाट पाट पूरे 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जिस तरह से सुकुल मंडी का प्रयास मंडी हो मंडी चैडी में टाइटल होना होगा मंडी तो मराठी को भी ना अलग टाइटल बाकु चारा बांजला kan Dangran kamu ketik nggak bangga aneh ya udah komjor ko ketik dan baru ketik harap dalam rambut ini jangan cekat ungkap param tik
अभी मजबूत टीम को हराना बढ़िया बढ़िया Pulang ke Rama. अभी मौज बनती है Pulang ke Rama. हरावा जे 5 देवघर और ओल्ड बल्दा तलारिया पहिल हाफ रे गाती प्लेंटी हुई ना निधवीर नेलखाय बनारगी उनका ना मौका बाकी ᱧᱟᱢ कदा ᱱᱚᱣᱟ पहिल हाफ रे गेम दा डिग्री जे 5 देवघर का तो पूर्ण रंग रे जर्सी रे बाको हुई और जर्सी देवघर ऑरेंज और व्हाइट कलर रे का पट्टी रे गुन्नेरे को नुको दो गेम था ओल्ड बल्दा वेस्ट बंगाल रे टीम कना को ये तलारे खतरनाक भी दरे आ मौका फर्स्ट टाइम शॉट जरूर लगा रहे हैं प्रयास लेना एंकर रक्षक बंदी होते थे बॉल क्लियर ना नरेश होते थे फुल बैक पोजीशन बॉय और लहा सारे गति लगे उड़ुकना और ये हाई प्रेसिंग करने की कोशिश ये के दिया काट दिखा प्लेयर से गुजारिश होगा कृपया करके रेफरी के ऊपर दबाव ना दें क्योंकि वो इंटेंशन बाय चांस उसका हाथ उसका पैर जो है उठ गया है चूंकि रेफरी का ये कहना और अपील आप रेफरी से करें प्लेयर्स आप लोग बड़े नाम के खिलाड़ी हैं कृपया करके अपील रेफरी से किया जाता है जो कि पैर इतना ऊपर उठाने का मतलब वो जानबूझ के किया नहीं था आप इंटेंशन को देखिए अब प्लेयर है कृपया करके रेफरी ना बने रेफरी के ऊपर दबाव ना दे प्लेयर्स कृपया करके बेस्ट डिसिप्लिन का जो अवार्ड है आप कहीं ना कहीं अपना पोजीशन उसमें खो रहे हैं आप अपना प्ले में जो मैनर है उसको बना के रखें जितना आप प्रेशर में खेलोगे उतना ही आपका खेल खराब होगा उसमें ना कमेटी को घाटा होगा ना ओपोनेंट को आप ही को घाटा होगा इसलिए कृपया करके आप शांत दिमाग से कूल माइंड से खेलें बेहतर होगा क्योंकि एक रेफरी जब डिसीजन देता है तो वो खिलाड़ी का इंटेंशन को देखा जाता है कि वो क्या इरादा रख करके इतना पैर उठाया क्योंकि कभी कभी बाई चांस ऐसे हो जाता है इसलिए कृपया करके खिलाड़ियों से गुजारिश होगा आप प्लेयर हैं और डिसीजन देना रेफरी का काम है Karena punya salah nih kalau berarti bol nanti reak iya dulu kalau pun kuat mah kita kan jadi gini cobain घूमने की बोले लाहा मुझे 32-33 हुई kan TFC खिलाड़ी को गति 22 पॉइंट इतना का ध्यान नहीं लड़ा यार हेलो 20 को कितने का लड़ा यार 25 रन खिलाड़ी तो मौसम रहा है 20-22 orang tu pak kasih kuning ka karena 19 lawan lawan udah चलाओ न की गुप्पी के अंदर कुछ परम दा dia dia mereka ujian lah हां उनको परम बात को उडुंग न को चला दिए तो को Tindakan final satu ya, Bang baik hitung ria अरे बाप रे और एक अच्छा मौका बन गया था लेकिन दोनों में तालमेल नहीं था
10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जिस तरह से उनको मौका मिला था, लेकिन बॉल को कंट्रोल कर लेने चाहिए थे, लेकिन अभी भी एक खतरा टाला नहीं है। इस तरह से J5 देवघर के ऊपर में कॉर्नर किक, लेकिन छोटा सा कॉर्नर किक शॉट लिया, लेकिन साइड नेटिंग होता हुआ फर्स्ट पोस्ट को जिस तरह से टारगेट किया गया था, गोल में तब्दील हुई नहीं, लेकिन खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होता हुआ। भाई मुझे बना है, मुझे हम भूल हमका क्या पहना है सही है बॉल के मुंह से बात को जाना को निर्णय यहाँ इंसाफ प्राधिकरण को धाड़ा को छुट्टी यहाँ, लेकिन इसी बीच में गेंद को लिया टीम का कैप्टन सुकुमार, अच्छा पास वहाँ अपने साथी खिलाड़ी तक, और मनोहराव का पास राफेल को ढूंढ निकाला है, और टीम के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी गेंद को हालांकि प्ले में नहीं रख पाए, जरूर कॉर्नर को जीत लिया है। ओल्ड मालदा वेस्ट बंगाल की टीम पहले हाफ में लगातार कॉर्नर उनको मिला है पहले हाफ में, ये दूसरे कॉर्नर। अब देखना है J5 देवघर की टीम इस कॉर्नर किक में किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे नहीं, और शॉट के लिए ओल्ड मालदा वेस्ट बंगाल की टीम बहुत ही सुंदर हवा में स्विंग होती हुई गेंद अंदर आ रही थी, लेकिन किसी तरह से खतरे को बाहर निकाला है। हालांकि अभी भी मौका जरूर टीम के कैप्टन ने जरूर बाएं पैर से ट्राई किया था, और इस वजह से दोनों टीम 0-0 पर पहले हाफ इस समय चला है। J5 देवघर इस समय व्हाइट कलर की जर्सी पहने में, अब फाइनल में जगह बनाने का सवाल है। अब दोनों टीम कोशिश करेंगे कि यहाँ से फाइनल में जगह बनाए, क्योंकि यंग ब्रदर्स क्लब रामगढ़ की टीम ऑलरेडी फाइनल पहुंच चुके हैं, और इस बार बहुत ही सुंदर 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस तरह से वहां दो खिलाड़ी को ड्रिबल करने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि गेंद उनके हाथ से निकल चुकी है, और फिलहाल काउंटर अटैक के लिए खिलाड़ी जोसेफ बड़ा सोरेन खेलने को सेंटर सर्किल में पास पड़ाया, और टीम के कैप्टन के लिए इस बार बाएं पैर से अच्छा पास। जोसेफ इस बार मौका बना सकते हैं लेफ्ट इन से, खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन अंदर उनको जाने से रोक लिया है रक्षक पंती ने, और बलराम का क्लियरेंस आता हुआ। गोल की आदमी फांक रहा है, और यहाँ ऑफसाइड का फ्लैग, रनिंग बैक ऑफसाइड, यानी कि कुछ हिस्सा वो पीछे की ओर वो खड़े थे और आगे आकर के गेंद को लेने की कोशिश, और साइड बिना और जोसेफ आसानी से तो बैठा बहुत ही सुंदर गेंद को खिलाड़ी क्षेत्र में चौंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी भी आक्रमण बनाने की फिराक में है J5 देवघर की टीम। बहुत ही सुंदर गेंद को मोड़ दिया है, और खतरनाक एरिया में गेंद प्रवेश कर चुकी है, लेकिन रक्षक बंदी ओल्ड मालदा की टीम ने सुरक्षित गेंद को निकाल दिया है। ओल्ड मालदा की टीम जिस तरह से फर्स्ट टाइम पास बहुत ही सुंदर है, खेल बहुत ही सुंदर अभी तक दिखाया है, और 86 नंबर 15 के पास इस बार गेंद आई है, फर्स्ट टाइम में पास बढ़ाया। बड़ा सोरेन लॉन्ग पास, जरूर पुलिन भाग रहे हैं, लेकिन साहू के द्वारा गेंद को क्लियर कर ली गई है, और इस बार 10 नंबर जर्सी पहने हुए गणेश उरांव, बहुत ही सुंदर गणेश ने एक खिलाड़ी को बीट कर लिया है, अंदर जाने की कोशिश, 2-3 खिलाड़ी से घिरे हुए, लेकिन बहुत
चतुराई से शॉट लिया था, लेकिन गोलकीपर सीधा में खड़े थे और इस वजह से गोलकीपर सूरज ने गेंद को कलेक्ट कर लिया और जो खतरे का जो संभावना बनी थी, फिलहाल खतरा टल चुका है। पहले हाफ में अब धीरे धीरे दोनों टीम के खिलाड़ी ऑन टारगेट शॉट लगा रहे हैं, लेकिन व्हाइट कलर जर्सी पहने हुए टीम उतना ज्यादा शॉट नहीं जमा पाए हैं। लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से J5 देवघर के खिलाड़ी को ऑफसाइड करा दिया गया है। काफी ऊपर आकर के इस समय हाफ लाइन के खिलाड़ी इस समय अपना ऑफसाइड की जो लाइन है उसको बनाते हुए, और इस वजह से फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी को आसानी से वो मार कर रहे हैं। 25 मिनट हो गया। इस तरह से फॉरवर्ड लाइन बार बार मौके को गंवा रहे हैं। पासिंग मोमेंट अच्छा बनता है, लेकिन इन मौके पर जिस तरह से बॉल को नहीं जीत पा रहे हैं, बॉल को मिस करते हैं और उसका फायदा विपक्षी टीम उठा लेते हैं। और इस बार फुल बैक से बलराम बलराम देखे आप फुल बैक से कहां जा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय फॉरवर्ड में चले गए और यही खूबसूरती है एक अच्छे टीम की कि खिलाड़ी अपना पोजीशन को बदल लेता है। और इस बार गणेश उरांव इस खिलाड़ी ने क्या बेहतरीन प्रभावित किया है अभी तक इस खेल में, आगे बढ़ने की कोशिश, मगर यहाँ रक्षाबंदी लगे हुए हैं लालू। लेकिन इस बार अनूप चौड़ अनूप मुर्मू बलराम के पास, लेकिन थोड़ा सा हेवी टच होने की वजह से काउंटर अटैक करने निकल चुके हैं और पुलिंग का पास फुल पास बढ़ाया है और ऐसे में ये खिलाड़ी गेंद को लेकर स्वयं ही गोल दाग सकता है। जोसेफ थोड़ा सा वहां पर गेंद को स्लो किया और फर्स्ट टाइम शॉट यहाँ पुलिंग। मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, गोल मारने की क्षमता रखते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम शॉट थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ उत्तरी गोल पोस्ट में निश्चित रूप से खलबली मच चुका था। लेकिन अभी भी इस मुकाबले में दोनों टीम 0-0 पर और पहले हाफ के रेगुलेशन टाइम में मात्र 3 मिनट का समय रह गया है और ऐसे में देखना है एडेड टाइम कितना जोड़ा जाता है इस पहले हाफ के खेल में। शायद वहाँ पैर ऊपर से रखने का प्रयास किया था, हाई ब्रेसिंग करने के चक्कर में बल्दा के विरुद्ध बॉल बेसरा हुआ था। और शायद वहाँ गलत वर्ड का प्रयोग किया था। खिलाड़ियों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, जितना आप गर्म होइएगा खेल आपका खराब होगा, इसलिए आप रेफरी से आप अगर गर्म मिजाज में अगर बात करेंगे तो इसी तरह से आप काट खाते रहेंगे। प्लेयर से गुजारिश है कृपया करके रेफरी के साथ इस तरह का दबाव बर्ताव न करें। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए प्लीज। बल्दा की टीम आप अच्छी टीम है, आप अगर इस तरीके से बार बार रेफरी के ऊपर आप दबाव डालते हैं, और जैसे कि मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ टूर्नामेंट, जो टीम सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन यहाँ को फॉलो करेंगे इस टूर्नामेंट में, उस टीम को भी सम्मानित किया जाएगा। और आप अच्छी तरह से आपको पता है कि रेफरी का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, इसलिए रेफरी के डिसीजन को फॉलो करना ही होगा आपको। आप रेफरी के डिसीजन से बड़ा नहीं हो सकते। और मैं हमेशा मानता हूं कि डिसिप्लिन नियम कानून से ही खिलाड़ी रोनाल्डो या मेसी बनते हैं। अगर आप नियम में नहीं है तो आप कहीं के नहीं है। अगर आपका स्पोर्ट स्पिरिट की भावना नहीं है, आप कितना ही बेहतरीन खेल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप एक अच्छे टीम या अच्छे खिलाड़ी नहीं कहलाएंगे।
इसलिए सबसे पहले अपना मैनर और खेल में हमेशा से ही कोशिश करें, क्योंकि मैं कल भी कहा था कि रेफरी जो है वो भी एक आम इंसान ही होते हैं, लेकिन जब वो मैदान के अंदर आते हैं तो उस रेफरी का वो अथॉरिटी है, तो वो पूरे मैच को लीड करते हैं और उसका निर्णय को पालन करना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। मानवीय भूल हो सकती है। मैं कल भी कहा था कि इंटरनेशनल में जब रेफरी को इतनी सुविधा दी जाती है, जबकि इतना सारा यंत्र लगा हुआ होता है, इतने सारी वीडियो फुटेज के लिए, DRS के लिए भी सारा सुविधा होता है, उनसे भी गलती हो जाती है। तो आपको हमेशा से ही सोचना पड़ेगा कि जो रेफरी है वो मेरा गार्जियन है। और 1 मिनट का एडेड टाइम यहाँ जोड़ता हुआ, क्योंकि पहले हाफ में उस तरीके का ज्यादा मैच में बाधित हुआ नहीं है। और इस बीच देखना है 15 नंबर जैसी गेंद को लेकर अंदर जाने की कोशिश, लेकिन वहां पर रेफरी ने एडवांटेज लेकर आया, क्योंकि बॉक्स के अंदर डेंजर एरिया में गेंद को लेकर संतोष हेम्ब्रम अंदर चले गए थे बंगाल के। संजीत सोरेन 15 नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी, नरेश के लिए बैक पास किया और पहले हाफ की इस अंतिम सिटी के साथ ही इस पहले हाफ में